हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित्रा सिलाई टिप्स में हम आज आपको एक इस तरह से बाजू बना के दिखाएंगे, जिसमें इस तरह की डिज़ाइन बनी है और बटन लगे हुए हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप हमें सपोर्ट करें। लेडीज़ कपड़ों की कटिंग करते हैं और उनकी स्टिचिंग करते हैं। आपको किसी की भी जानकारी लेनी हो तो चैनल पे कमेंट करके पूछ लें। हम आज आपको एक कॉटन का प्रिंटेड सूट की स्टिचिंग करके दिखाएंगे। इसकी हमने कटिंग कर ली है, बस इसमें हम सिर्फ सिलाई करेंगे। इसके लिए इसमें हम वी शेप का गला बनाएंगे। वी शेप में गला है, इसको हमने इस तरह से शेप दी है। इसको कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। ये हमने इसकी गले की कटिंग कर ली है। अब हम इसके किनारे बराबर करेंगे। इस तरह से वी शेप का गला बनेगा और इसकी बाजू में भी डिजाइन बनेगी। इसकी अब हम सिलाई करें, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हम इसको कपड़े पे सेट करेंगे। गले की पट्टी को तरह से इस कपड़े को हम बिछाएंगे। ये हमने गले को इस तरह से बिछा लिया है। अब हम इसमें पिन लगाएंगे। पिन लगा लिया। अब हम इसके किनारे किनारे मशीन चलाएंगे। अब हम इसकी पिन निकाल देंगे। आधा आधा इंच कपड़े को कटिंग करेंगे जो फोल्ड करने के लिए। इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमारी पट्टी, गले की बुकरम पट्टी सेट हो गई है। अब हम इसको सेंटर से एक कट लगाएंगे और इसे सीधा लाइन कर देंगे एक। इसी पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह एक हम गले में भी हमने सेंटर पे एक लाइन खींच ली है इस तरह से। इस तरह से हम मिला के एक सिलाई लगाएंगे इस पर। हमने इस तरह से इसको सेट कर लिया है गले को। अब हम बिल्कुल इस बुकरम की बिल्कुल जड़ पे सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे इसके सिलाई लगेगी। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। इसमें जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ कट लगाएंगे छोटे छोटे। अब हम इस पट्टी को पलट देंगे अंदर के लिए। अब हम इसमें बुकरम दबाने के लिए एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारा गला इस तरह से आया है निकल के। इसमें अब ये जो हमने सिलाई लगाई है तोड़ देंगे। इसमें हम यहाँ तुरपाई करेंगे। बुकरम को कपड़े पे सिल रखा है और इसका हमने सेंटर कर लिया है। इसमें हम लाइन खींचेंगे इस तरह से और इसी तरह हम यहाँ कपड़े में भी लाइन खींचेंगे सेंटर की। लाइन खींचने से हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, सीधा सेट हो जाता है। इसलिए हमेशा कपड़े को बीच से सेंटर करके लाइन खींच के तब गले को सेट करना चाहिए। अंदाज से करेंगे तो टेढ़ा हो सकता है, इसलिए हमेशा इस तरह से सेंटर में लाइन खींच लें तब गले को सेट करें। हमारा बैक साइड का गला है। अब हम इसको इस तरह से सिलाई लगा के दिखाते हैं। हमने सिलाई लगा दी। अब हम इसको काट देंगे। कट लगा दिए हैं छोटे छोटे। अब हम इसमें आगे वाले गले को सेट करेंगे इस तरह से। हमें पीछे वाले गले को ऐसे करना है और साइड को मिलाते हुए जिस साइड का जिस तरफ गला आए उसी साइड को हम इस तरह से सिलेंगे। इसे इस पट्टी को छोड़ के और एक सूत पीछे हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलने से हमारी ये दोनों तरफ से बंद हो जाती है पट्टी इस तरह से फिनिशिंग के साथ।
अगर हम इस तरह से जोड़ेंगे, इसको इस तरह से जोड़ देंगे तो जब ये कंधा मुड़ता है तो इस साइड से इस तरह से दिखती है, तो अच्छी नहीं लगती है और ये हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, तो इसमें रेसे वगैरह धागा नहीं दिखता है और गले पे हमारे फिनिशिंग आ जाती है और यहाँ से गला दब जाता है, उतरता नहीं है। तो हमें इस तरह से गला जोड़ना चाहिए कंधे। इसी तरह हम इस साइड की भी जोड़ेंगे। हमारा गला सेट हो गया है, इस तरह से गले में फिनिशिंग आई है और ये हमारा बैक साइड है गोल गला और ये हमारा आगे का वी शेप में गला है। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे, इसमें हम गोल बाजू लगाएंगे, तो पहले हम इसकी फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के लिए हमने फिटिंग निशान लगा रखे हैं, इसी पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर हम साथ में बाजू जोड़ के फिटिंग लगाते हैं तो पहले बाजू जोड़ लेते हैं। अब इसमें हमें गोल बाजू लगानी है तो पहले हम फिटिंग डाल देंगे सूट की। तो एक साइड सिलाई लगा दी है, इसी तरह हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। इसको फोल्ड कर लेंगे, निचाई का निशान लगा रखा है, इसकी निचाई 37 इंच है। तो इसी तरह दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं, निशान कट मार दिया। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे दोनों साइड। ये हमने निचाई में फोल्ड कर लिया है, इसी तरह हमने दोनों साइड फोल्ड किए हैं। अब हम इसके दामन में नाप लगाएंगे, दोनों साइड को बराबर पकड़ के इस तरह 4 फोल्ड करेंगे। अब इसके हिप के अकॉर्डिंग हमारा नीचे दामन पे नाप लगता है, तो हमारी इसकी हिप है 21 इंच। तो हम इस 4 भाग चौथाई में हम इसके निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। हमने निशान लगा दिया है, तो इससे हमारा दामन बराबर रहेगा। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे, चाक बनाएंगे। इसके लिए चाक बनाने के लिए हमें यहाँ पे जहाँ हमने छोड़ा है हिप्स के पास, यहाँ से पकड़ के और जहाँ हमने निशान लगाया है यहाँ इस तरह से इसको पहले इस तरह से कर लेना है, जिससे हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे आधा इंच अंदर के लिए और सिलाई लगा देंगे। तुरपाई वाली सिलाई, जहाँ हमारी तुरपाई होगी वहाँ हमें सिलाई बड़ी करके लगाना चाहिए, जिससे हमें तोड़ने में आराम रहे। और खींच के लगाना चाहिए तो ढीली हो जाती है थोड़ी तुरपाई सिलाई, तो तुरपन के लिए उधेड़ने में भी आराम रहती है। अगर छोटी सिलाई लगाओगे तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हम इधर सिलाई के लिए इस तरह से पकड़े हैं यहाँ पे, और हमें एक हाथ यहाँ पे रखना है और उसके लिए हमें इस तरह से खींचना है। खींच के लगाने से हमारा टांका बड़ा हो जाएगा, तो हमें तोड़ने में आराम रहेगी। इसी तरह हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगाएंगे। हमारा सूट बनके रेडी हो गया है, बस इसमें बाजू रह गई हैं जोड़ने के लिए। बाजू में हमारे डिज़ाइन बनेगी जिसमें हम बटन लगाएंगे। तो हमारे चारों हमने दामन बना लिया है और इसके देखो बिल्कुल निशान लगा के बनाया है, तो बड़ा छोटा नहीं है, बराबर आया है बिल्कुल। इस तरह से देखें है। अब हम इसके बाजू की डिज़ाइन काटेंगे। हमारी 15 इंच की बाजू तैयार बनेगी, तो हमने इसमें 14 इंच का हमने बुकरम लिया है और इसको हम इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हम सीधी लाइन कर देंगे। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए कोई गोल चीज़ हो, ये तो हमारे पास फ्रिज की बोतल है, उसका ढक्कन है, उसका हमने इसी तरह से हम इसमें गोल गोल जहाँ से हमने लाइन खींची है इस लाइन को इस तरह से इसमें हम निशान लगाएंगे। इसको उठा के फिर हम ये इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड के निशान लगा के दिखाते हैं। इस जो हमने निशान लगाए थे अब हम उनकी कटिंग कर देंगे, ऐसे रख के निशान लगा के हमने इनकी कटिंग कर दी है। अब इसको हम कपड़े पे सेट करेंगे, उसके बाद बाजू पे लगाएंगे।
जो हमारे सूट में साइड से कपड़ा बचता है उसी को हम इस तरह से रखेंगे। इसके हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके हमने किनारे सेट कर दिए हैं। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। इसको हमने इस तरह से सेट कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे वाले बुकरम को भी इसी तरह कपड़े पे सेट करेंगे, फिर बाजू पे लगाएंगे। हमने दोनों डिजाइन को सेट कर लिया है कपड़े पे, चारों तरफ से दबा लिया है। अब हम इसको बाजू पे सेट करेंगे और बाजू को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल में, और इसमें हम एक निशान देंगे सेंटर पे पूरे में, जिस पे हम ये बीच में दबाने के लिए सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमें एक कट लगाना है और एक हमें यहाँ मोहरी पे कट लगाना है। तो अपने हिसाब से जितना आपको नीचे रखना है, ये हमने 1 इंच नीचे निशान लगाया है। हम यहीं से सेट करेंगे डिजाइन को। तो सबसे पहले हम डिजाइन को उठाते हैं और इस तरह से डिजाइन, इसका भी हमें डिजाइन का भी सेंटर करना है इस तरह से। इसे हम सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे और जो हमने निशान लगाया है वहीं पे हम इसको रखेंगे, इसके कॉर्नर को, और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। और इसे हम बिल्कुल इसके किनारे पे ही सिलाई लगाएंगे, सेंटर पे। इस जो बुकरम हमने सेट किया है कपड़े पे, अब हम उसके बिल्कुल किनारे पे जड़ पे सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे इस तरह से। और जहाँ पे हमारा एक कोना बनेगा वहाँ पे हमें हाथ से पकड़ के थोड़ी सिलाई लगानी है, जिससे हमारा अच्छा से कोना बन जाए। और थोड़ा स्लो स्पीड में चलाएंगे। हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको काटेंगे बीच से इस तरह से। सबसे पहले हम इसको इस तरह से काटते हुए ले जाएंगे। इस तरह से हमने ये काट दिया है, इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से सारे जो निकाल देंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। सारे में कट लगा दें, अगर कट नहीं लगाएंगे तो झोल आ जाएगी और फिनिशिंग नहीं आएगी कमरों पे, तो हमारी डिज़ाइन कम अच्छी लगेगी। इसलिए हम इसको इस तरह से सारे में कट लगाएंगे छोटे छोटे। और ध्यान रहे कि हमारे ने जो सिलाई लगाई है वो ना कटे, उसके अंदर ही हमें कट लगाना है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इनको हमें निकालना है। जो हमने जो कमूरे बनाए थे तो किसी नुकीली चीज़ से निकालें, तो सुई मशीन की सुई ले लें और उससे हमें इसको निकाल लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें निकालने हैं। इसी तरह से हम सारे निकालते हैं, फिर दिखाते हैं। हमने सारे कोने इस तरह से निकाल लिए हैं। अब हम इसमें किनारे पे इसके सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई लगाएंगे, हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई का टांका थोड़ा छोटा कर देंगे जिससे फिनिशिंग आ जाए। और हम इस कोने को कोने से मिला लेंगे इस तरह से। और पक्का कर देंगे, 1-2 बार घुमा देंगे सिलाई को यहाँ पे। फिर हम इस कोने को मिलाएंगे। यहाँ पे हमारा बटन लगेगा तो इसको हम मिला देंगे। जो कॉर्नर जहाँ पे आ रहा है हमें उसको वहीं पे मिलाना है, हमें टेढ़ा करके नहीं मिलाना है, नहीं तो हमारी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। और
अब हमारी सिलाई घूम गई है, उधर आधे पे लगी है, ऐसे जिगजैग करते हुए गई है। अब हम इस तरह से इस तरह लाएंगे। इस तरह से हमारी बाजू की डिज़ाइन आई है बनके, और इसमें हम यहाँ बटन लगाएंगे। दूसरी वाली बाजू बना के बटन लगा के फिर दिखाते हैं हम आपको। हमारी दोनों बाजू सेट हो गई हैं, तो हमने इनको दोनों को इस तरह से इस तरफ भी सीधी है और इस ऊपर वाली को ऊपर तरफ सीधा रखा है, नीचे वाली को नीचे की तरफ सीधा रखा है। अब हम इसके मुड्ढे की गोलाई देंगे। ये हमारा सेंटर है, इससे हम 1 इंच नीचे की तरफ यहाँ से इसको हम इस तरह से गुलाई दे देंगे। काटते टाइम ही गुलाई दे देते हैं, तो इसमें डिज़ाइन बननी थी, इसलिए अब हम इसको बाद में गुलाई देंगे। इस तरह हमने गुलाई दे दी है, और ये हमारा बाजू का सेंटर है। यहीं से हमारा कंधी के पास से यहीं पर आएगा, जुड़ेगा। और इसको हमें क्या करना है, निशान लगा देना है इस तरह से। अगर आप भूल भी जाएं कि किस तरह हमारा गुलाई वाला है पल्ला, तो हम इस तरह से इसमें निशान लगा देंगे। अब हम इसको बटन लगा के बाजू को साइड करते हैं। बाजू की पूरी डिज़ाइन तभी आएगी। आप बटन भी लगा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा मोती लगाने की है तो मोती लगा सकते हैं। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तभी भी अच्छी लगेगी। तो हम इसमें इस तरह से बटन लगाएंगे। अभी ये निकल रहे हैं, जब हम इनको सुई से टाँक देंगे तो ये फिट आ जाएंगे। इस तरह से लग के तैयार हो गए हैं। ये हमारी दोनों बाजू बन के रेडी हो गई हैं। अब हम इस पे निशान लगाएंगे। इसमें हमें गोल बाजू लगानी है सूट में, तो हम गोल बाजू को सूट में लगाने के लिए पहले हम निशान लगाएंगे। वैसे तो हम इस तरह से हमारा निशान लगा हुआ होता है कि कंधी हमारी जिस तरफ से मुड़ेगी हम उस तरफ से इसको इस तरह से हम अपना यहाँ पे निशान लगा देते हैं गुलाई का। पर इसमें हमारा बीच से सेंटर आना चाहिए बिल्कुल। अगर उस वैसी सादा बाजू होती है तो अगर सेंटर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो चल जाता है। अगर डिज़ाइन वाले ब्लाउज का सेंटर ऊपर नीचे इधर उधर हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसलिए हम इसकी नाप इस तरह से लेंगे। ये हमारा सूट है, इसकी हमने पूरी फिटिंग कर रखी है। पहले ही हमने बताया था कि इसमें गोल बाजू लगेंगी, तो गोल बाजू लगाने के लिए ये हमारे उल्टे हाथ की बाजू है, तो हमने निशान लगा दिया था। ये हमारे उल्टे हाथ की बाजू है। तो हम क्या करेंगे, हम बाजू को इस तरह से उल्टा रखेंगे। जिस तरफ की जो बाजू आती है हम उसको, तो ये हमारे उल्टे हाथ की बाजू है, तो जो जिस तरफ हमारा सीध आएगा आगे का भाग, तो हम आगे के भाग की तरफ रखेंगे। और हाँ, यहाँ से हमने सेंटर को बिल्कुल जो हमारे डिज़ाइन की सेंटर है उसको हम इस तरह से मिलाएंगे। हमने यहाँ पे एक कट लगा रखा है, तो इस कट को हम इस तरह से पकड़ते हुए बराबर इस तरह से ले जाके जहाँ पे हमारी सिलाई आती है यहाँ पे कट लगा दें या निशान लगा दें। छोटा सा कट लगा दिया है। अब फिर हम इसको इसी तरह से पकड़ के लाएंगे कि हमारा बराबर है या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है। अब इसी तरह हम नीचे की साइड भी इसी तरह से ले जाएंगे और इसको भी हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे। हमने अपनी दोनों बाजू पे निशान लगा लिए हैं इस तरह से। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए बाजू को हम रख के सेंटर से रख के पूरा इस तरह से बिछाएंगे। इसकी हमारी मोहरी है 6 इंच की, तो हम इसमें डिज़ाइन बनी हुई है तो बाजू थोड़ा फैलाव लेगी, तो हम इसके 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। 5.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम एक कोहनी का फिटिंग देंगे। कोहनी 10.5 इंच पर एक निशान लगा के हम यहाँ 6.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे कोहनी का। और जहाँ से हमने ये जो कट लगाए थे उनको बराबर करेंगे और इसको हम इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर देंगे, जिससे हमारी बाजू ढीली टाइट नहीं होगी। अगर अंदाज से लगाते हैं तो ढीली टाइट हो जाती है। इसी तरह हम इस दूसरी वाली बाजू में भी निशान लगाएंगे। दोनों बाजू पे निशान लग गए हैं। अब हम इसके जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग गई है एक बाजू पे, दूसरी बाजू पे भी हम सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। जहाँ पे हमने निशान लगाया था किनारे से कपड़े को हम काट देंगे इस तरह से।
हमारी दोनों बाजू इस तरह से आई हैं बनके। और एक बाजू में 7 बटन लगे हैं, 14 बटन लगे हुए हैं। आप अपने हिसाब से, जो हमने जो होल बनाए हैं, आप बड़े छोटे अपने हिसाब से बनाएं। तो अब हम इसको जोड़ते हैं अपने सूट पर बाजू को। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम बाजू को उल्टा करेंगे और ये देख लेना है कि बाजू हमारे किस हाथ की तरफ आएगी। तो ये हमारे उल्टे हाथ की बाजू है, तो हम उल्टे हाथ की तरफ के ही आर्म होल पे रखेंगे इसको इस तरह से। ये हमारे आर्म होल जहाँ से हमने अपने सूट के चेस्ट की फिटिंग दी है, वहीं से हम उस सेंटर को बाजू के सेंटर से मिलाएंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर। और जो हमारा ये कपड़ा है, इसको हम इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, इसे नीचे की तरफ कर देंगे दोनों साइड। इससे यहाँ पे झोल नहीं आएगी और ना कपड़ा हमारा खिंचाव लेगा। और इस तरह से रख के हम इसको जोड़ देंगे। कंधी पर ही, जहाँ पे हमारे बाजू का सेंटर है, वहीं कंधी के पास ही आना चाहिए इस तरह से। अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है। बाजू को खींच के नहीं लगाना है। अगर खींच के बाजू लगाएंगे तो सूट का कपड़ा फूला हुआ रहेगा और बाजू खिंची खिंची लगेगी, तो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए हमेशा बराबर रख के ही सिलाई लगाएं। हमारी बाजू जुड़ गई है, देखिए इस तरह से। अब दूसरी वाली बाजू जोड़ते हैं। देखिए हमारे बाजू का सेंटर बिल्कुल बराबर है ना। अगर ऊपर नीचे होता है तो अच्छा नहीं लगता है। ये हमारा सूट सिल के रेडी हो गया है। इस तरह से बाजू का लुक आया है। जो हम पहनेंगे तो इस तरह से रहेगा। इस तरह से बाजू, और ये हमारा गला है और ये दूसरी बाजू है। बहुत ही प्यारा लग रहा है सूट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और पास वाली बेल आइकन को प्रेस करना।